करते हैं कोल्ड वेव के अटैक की। दरअसल बात मध्य प्रदेश की हो रही है, जहां अब कपकपाने वाली ठंड यानी कि कड़ाके वाली ठंड शुरू हो चुकी है। एमपी के 33 जिले ऐसे हैं जहां कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी जिसका असर दिखाई दे रहा है मैदानी इलाकों में। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने भी ठंड बढ़ा दी है। 3 दिन से राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। भोपाल, इंदौर समेत 21 जिले ऐसे हैं जहां ठंड और बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग ने इंदौर और राजगढ़ में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे कम तापमान हिल स्टेशन पचमढ़ी में है 1.8 डिग्री सेल्सियस। इधर तेज ठंड की वजह से पचमढ़ी में ओस की बूंदें भी जम चुकी हैं। भोपाल की अगर बात करें, तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इंदौर में 8.6 डिग्री, ग्वालियर में तापमान 6 डिग्री है तो उज्जैन में 7.5 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 6.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। रायसेन में 4.8, गुना उमरिया में 5 और मंडला में 5.2 डिग्री तापमान बना हुआ है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से उस तरह की ठंड पड़ रही है जिसका इंतजार किया जा रहा था, यानी कि कड़ाके की सर्दी का दौर अब एमपी में शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से यही संभावनाएं जताई गई थी कि 10 दिसंबर के बाद से मौसम बदलेगा और कपकपा देने वाली ठंड पड़ने लगेगी, तो वैसा दिखाई दे रहा है। अधिकांश जिले एमपी के जहां तापमान में तेजी से गिरावट हुई है, तेजी से तापमान लुढ़का और अब सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। कोल्ड वेव यानी कि सर्द हवाएं चलेंगी 33 जिलों में। भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में कोल्ड डे यानी दिन भी ठंडा रहेगा। सुबह के वक्त, रात के वक्त तो ठंडा बना ही हुआ है, सर्द भरी हवाएं परेशान कर रही हैं, लेकिन मौसम विभाग ने 21 जिलों में दिन के समय भी कड़ाके की ठंड का ही अनुमान जताया है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। इंदौर, भोपाल और बैतूल ये वो जिले हैं की ओर से आदेश जारी किए गए, निर्देश जारी किए गए हैं और स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। 9 बजे से अब स्कूल खुलेंगे। तो बता दें आपको कि शीतलहर की चपेट में है मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले और जैसा कि बताया कि ठंड के चलते स्कूलों की टाइमिंग में भी अब बदलाव हुआ है। भोपाल, इंदौर, देवास और बैतूल ये वो जिले हैं जहां तापमान में तेजी से गिरावट हुई, जिसके चलते प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब स्कूल सुबह 9 बजे से ही लगेंगे। 9 बजे से पहले स्कूलों की टाइमिंग नहीं रहेगी। 9 बजे से ही क्लासेस शुरू होंगी। भोपाल और इंदौर में तीसरे दिन भी कोल्ड डे रहा और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि जो स्कूल इसे फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए सुबह 9 बजे से अब स्कूल लगना शुरू होंगे। सारे स्कूलों में आदेश लागू होता है। तो बता दें आपको, बर्फबारी होने से सर्द हवाएं जो आ रही हैं, उत्तर भारत में बर्फबारी का असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है और इसी वजह से ज्यादातर हिस्सों में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। एमपी के करीब 33 जिले ऐसे हैं जहां सर्द हवाएं इस वक्त चल रही हैं और भोपाल समेत, इंदौर समेत 21 जिले कोल्ड डे यानी कि दिन में भी ठंडक अब बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की ओर से ये संभावनाएं जताई गई। आपको बता दें कि अब ओस की बूंदें गिरने लगी है और इसके साथ ही ओस की बूंद पचमढ़ी में आप देखिए कि तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां पर ओस की बूंदें अब जमने भी लगी हैं। तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात, लेकिन बात पड़ोसी राज्य की भी यानी कि छत्तीसगढ़। यहां भी ठंड अपना असर दिखाने लगी है। 24 घंटे के अंदर तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क चुका है और सबसे कम जो तापमान है वो बलरामपुर में है, यानी कि सबसे ठंडा इस वक्त बलरामपुर ही है 6.3 डिग्री तापमान के साथ। राजधानी रायपुर में हालांकि आज मौसम साफ रहेगा। रात का तापमान 12 डिग्री तक रहने की संभावना है और अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह की स्थिति रहेगी। कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही है, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में फिलहाल उस तरह की ठंड नहीं है जिसका सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है। चौबीस घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा है और बलरामपुर इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा है। तो
अलग अलग शहरों का हाल भी जरा जान लेते हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवास से अमिताभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इधर ग्वालियर से सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और इंदौर से अखिलेश सैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रायपुर से अनंत आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सूरज आपके पास ही आते हुए बताइए जरा मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि 10 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड की जो संभावनाएं जताई गई थी, उसी कड़ाके की ठंड का सामना अब मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है। और साथ ही इसे ही देखते हुए मध्य प्रदेश के कुछ जिले जहां पर स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और बर्फीली हवाओं ने जो उत्तर भारत से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं, वो लगातार कड़ाके की ठंड जो है वो उसका एहसास करा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हवा की जो स्थिति है वो करीब 12 किलोमीटर जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा नहीं जा रही। शायद यही कारण है कि निचले स्तर पर हवा का दबाव ज़्यादा है और पूरे मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं का दौर इसलिए चल रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं लगातार तापमान गिरता जा रहा है। गिरते तापमान को लेकर खासतौर से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने भी निर्देश जारी किए थे कि 9 बजे के बाद ही स्कूल खुलें। तो लगभग 9 बजे ही स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त होता है जब बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर एक चिंता होती है। शायद यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने भी जो निर्देश जारी किए हैं, स्कूल शिक्षा विभाग ने भी 9 बजे तक स्कूल खुलने के निर्देश जारी किए हैं। और आने वाले समय में भी माना जा रहा है कि जो हवाओं की डेंसिटी है वो लगातार और बढ़ेगी। करीब 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है बर्फीली, उसके चलते और आने वाले समय में कोल्ड वेव जैसे हालात बनेंगे। फिलहाल 33 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर जैसे हालात बने हैं। राजधानी भोपाल का तापमान भी सबसे कम 6.9 डिग्री रहा जाए, तो माना सकता है कि आने वाले समय में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, सिर्फ 14 से 15 या 17 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं, जिसके चलते आने वाले समय भी कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर, और आप स्कूल के सामने खड़े हैं तो उस आदेश का पालन भी अब किया जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 बजे से अब स्कूलों में क्लासेस शुरू होंगी। हमारे साथ संवाददाता सौरभ शर्मा भी इस वक्त ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि सर्दी की जो एंट्री होती है वो ग्वालियर चंबल संभाग से होती है, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बाकी अगर अलग अलग जिलों का कंपेयर करें ग्वालियर चंबल संभाग के साथ, तो वहां अपेक्षाकृत ठंड नवंबर में कम थी। अभी वर्तमान में ग्वालियर चंबल संभाग में हाल क्या है, किस तरह की स्थिति है, मौसम किस तरह का बना हुआ है, और अगर कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हुआ तो प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं? देखिए जय, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो सर्दी लेट ज़रूर आई है, लेकिन अभी 3 दिन से सर्द हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से जनजीवन थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। रात का टेम्परेचर 6 डिग्री पहुंच गया था, दिन में भी उतार चढ़ाव रहेगा, 17 से 18 के लगभग डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है। लेकिन सर्दी से बचने के लिए प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया गया कि रात में लोग कम निकलें, और रैन बसेरा के भी कल रात में जब रैन बसेरा का हम लोगों बंसल न्यूज़ की टीम गई थी तो वहाँ पे भी पूरी व्यवस्था देखने को मिली थी। कुल मिला के ये है कि प्रशासन अभी इस मामले में सतर्क है, लेकिन सर्दी फिलहाल 15 दिन के मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 15 दिन और खतरनाक सर्दी पड़ने की यहाँ संभावना बताई जा रही है ग्वालियर संभाग में। जी जया, सबसे ज्यादा ठंड क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड में ही पड़ती है सौरभ, और वो ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आपके पीछे जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, गर्म कपड़े अब निकल आए हैं, कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है, और सबसे ज्यादा ठंड क्योंकि जिसका सामना ग्वालियर वासियों को करना पड़ता है। अखिलेश भी हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़े हुए। अखिलेश, बताइए जरा कैसा मौसम है, क्योंकि प्रदेश में तो अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है और इंदौर में भी हम देख रहे हैं तापमान तेजी से गिर रहा है। इंदौर में भी क्लासेस का टाइम, स्कूलों का टाइमिंग बदल दिया गया है, 9 बजे से ही यहाँ पर स्कूल लगेंगे। बिल्कुल जया, बर्फबारी का दौर है और पहाड़ी इलाके में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं पर जो मालवा निमाड़ पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 दिनों से जो कोल्ड वेव है वो इंदौर में भी चल रही है, और उसको लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा जो प्रभारी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और स्कूल का जो समय है वो 9 बजे कर दिया गया है। तो तस्वीर है कि जो 9 बज गया, उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपने अपने क्लासरूम के अंदर चले गए हैं, क्योंकि जो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पर ये निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया था, क्योंकि कोल्ड वेव चल रही है इंदौर शहर में, और लगातार जो हवाओं का दौर है वो भी जारी है, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर असर न पड़े, उसी को लेकर
जो आदेश है वो एक जारी किया गया है। साथ ही जो इंदौर शहरवासी है वो भी अब गर्म कपड़े अब उन्होंने निकाल लिए, क्योंकि 3 दिनों से लगातार जो वेव है वो कोल्ड वेव है वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी और जो दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है उसमें जो कोल्ड वेव है वो बढ़ने की जो मौसम विभाग के द्वारा बात भी कही जा रही है। और अगर इंदौर का टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 5 से 8 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इंदौर का अभी तक है। तो इससे भी कम अभी जो टेम्परेचर है वो इंदौर का पहुंच सकता है, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। तो मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो लगातार जो ठंड का दौर है वो जारी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो प्रशासन है वो भी अलर्ट है। और अलर्ट होने के साथ ही तमाम ऐसी जो सुरक्षा या फिर जो सुविधाएं जो लोगों के लिए एडवाइजरी वो भी प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है। तमाम जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी ये मांग उठाई थी कि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचते हैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच में, तो इस समय जो कोल्ड वेव चल रही है उसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यही कारण रहा कि जो जिला प्रशासन है उन्होंने एक निर्णय लिया और निर्णय लेने के साथ ही जो स्कूल है वो अब सुबह 9 बजे से कर दिए गए। हालांकि सारे बच्चे अभी क्लासरूम में जा चुके हैं क्योंकि अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं। जया, निश्चित तौर पर। और भोपाल और इंदौर की बात करें अखिलेश, यहाँ पर तो रातों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रात इतनी ज्यादा ठंडी है इंदौर और भोपाल में कि 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। नवंबर में भोपाल में 36 साल का रिकॉर्ड टूट चुका था। तो इस बार ये माना जा सकता है कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड का दौर जो शुरू हुआ है वो कई रिकॉर्ड तोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन देवास में क्या हाल है ये जरा समझते हैं। अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ, बताइए जरा, देवास में भी वही बातें, क्योंकि यहाँ पर भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए। लेकिन मौसम की अगर बात की जाए तो कितना टेम्परेचर यहाँ पर बना हुआ है, क्या कुछ इंतजाम है इस ठंड से बचने के लिए और क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल जया जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोल्ड वेव का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है, देवास में भी कोल्ड वेव जो है लगातार पिछले 3 दिनों से शीतलहर का जो दौर है वो जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्कूल्स के जो टाइमिंग है उनको 9 बजे यहाँ पर कर दिया गया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो स्कूल है वो 9 बजे से पहले संचालित नहीं हो पाएंगे। हालांकि आज जरूर कुछ स्कूलों में यह आदेश कल देर शाम जारी हुआ था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब कल से जरूर शुरू होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शीतलहर का इतना ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो अलाव जलाने के लिए जो है मजबूर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री तक देवास में दर्ज किया गया। मिनिमम जो आज सुबह 5 बजे भी जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 60 डिग्री था। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से कोल्ड वेव का असर देवास जिले में भी पूरा देखने को मिल रहा है। जी जया जी, निश्चित तौर पर असर तो दिखाई देगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश उस वक्त चपेट में है कड़कड़ाने वाली ठंड की। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हाल है ये भी जरा समझते हैं। पड़ोसी राज्य की स्थिति क्या है? अनंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अनंत, बताइए जरा क्या स्थिति है? बलरामपुर इस वक्त सबसे ठंडा है, लेकिन पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ मौसम विभाग की ओर से क्या संभावनाएं जताई जा रही है? क्या जिस तरह की सर्दी इस वक्त मध्य प्रदेश में पड़ रही है, जिस कड़ाके की ठंड का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है, उस ठंड की एंट्री छत्तीसगढ़ में हो गई है या अभी भी इंतजार है? बिल्कुल जया, देखिए मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कड़ाके की ठंडी पड़ती नजर आ रही है, और यहाँ भी अगर मौसम की बात करें तो स्थिति यहाँ बदलते नजर आ रही है, क्योंकि कल से देखा जाए तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें काफी गिरावट देखी जा रही है। और आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही शीतलहर जो है वो पूरे प्रदेश में चलते नजर आ रही है। और इसके चलते देखिए सरगुजा संभाग जो है वो सबसे अधिक वहां पर जो शीत का प्रकोप है वो काफी देखा जा रहा है। शीतलहर जो है सबसे अधिक सरगुजा संभाग में चल रही है, और देखिए इसी के कारण मेन पार्ट काफ़ी ठंडा हो चुका है। और इसके साथ ही देखिए सभी संभागों की अब परिस्थिति जो है वो बदलते जा रही है, क्योंकि देखिए फेंगल का तूफान आया था, उसके चलते यहाँ के जो मौसम थे उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले थे। बारिश का दौर जो है हल्का शुरू हो गया था। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे प्रदेश में बादल छाए रहते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं और जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना होते जा रहा है। और ये जो शीतलहर है वो कहीं ना कहीं चलते नजर आ रही है।
रही है और जिसके चलते तमाम लोग जो हैं वो भी अब इसका बचाव करते नजर आ रहे हैं। और देखिए आज सुबह से भी लोग आज गर्म कपड़ों के साथ बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि अगर बात करें रायपुर की तो रायपुर में वैसी ठंड जो है नहीं पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से की अगर बात करें, कल की बात करें तो यहाँ की भी परिस्थिति जो है बदलती जा रही है। शीतलहर जो है यहाँ भी चलते नजर आ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री जो न्यूनतम तापमान में है और भी गिरावट आएगी, रात का तापमान में भी गिरावट आएगी और इसके साथ ही दिन के तापमान भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दिसंबर के अंत में छत्तीसगढ़ में भी काफी ठंड जो है वो देखने को मिलेगी, जिसके साथ मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार ये ठंड में जो है इजाफा देखने को मिल सकता है। जी जिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल शुक्रिया आपका अनंत। इसके साथ ही सूरज, अखिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े थे, सौरभ शर्मा और अमिताभ आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।